की जुबानी, हर जख्म खिल रहा है, कुछ मुझसे कह रहा है। चुभते कांटे यादों के दामन से चुनता हूँ, गिरती दीवारों के आंचल में जिंदा हूँ। ये है मेरी कहानी। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। उसकी निशानी को अपने वजूद में रखूं या नहीं। बेयकीनी की इस कैफियत में इस बच्चे को दुनिया में लाओ या नहीं, समझ नहीं आ रहा। चलती हूँ, अब जाना है मुझे कहीं। बहुत शुक्रिया आंटी। सलीम और ये बच्चा दोनों तुम्हारे हैं, एतबार रखना। प्लीज आप कोई और पसंद कर लें। आइए प्लीज। देखो, मैं इसकी 5 गुना कीमत देने के लिए तैयार हूँ, मगर मुझे यही चाहिए। तुम गैर मुल्की लोग चीजों की बस कीमत ही लगाना जानते हो, उनकी अहमियत कभी नहीं समझ सकते। इस रिकॉर्ड के लिए पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, वैसे भी 2 बार सुनकर फेंक ही दोगे। ये लो, रखो। नंबर प्लेट ने बचा लिया, उसे कुछ नहीं मालूम हो सका। मेरा ख्याल है तुम अली को समझे ही नहीं हो अभी तक। हमेशा इस तरह लकी नहीं हो सकते हम। मेरे लिए क्या हुक्म है? वो हमारे नेटवर्क के पीछे लग चुका है और तुम जानते हो कि हमें क्या करना है अब। चलें, ठीक है। ओके सर, प्लीज आइए आसिम साहब, इस तरफ। थैंक यू। आइए आसिम साहब, कैसे हैं? खुशी हुई मिलकर। अनकरा आना नहीं हो रहा आजकल? होता है, मगर यहाँ बहुत कम आता हूँ मैं। क्योंकि काफी नए लोग आ गए हैं। हाँ, सही कह रहे हैं आप। आइए, अभी तो हायरिंग का सिलसिला जारी है आसिम साहब, फिर देखिएगा और ज्यादा रश हो जाएगा यहाँ। हमारे जमाने में कितनी खामोशी होती थी यहाँ, मगर वक्त के साथ सब बदल जाता है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। अरे आसिम साहब, क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? सिर्फ एक बात मालूम करनी है। हाँ, पूछें। जियोदत कुरकान नाम के आदमी को जानते हैं आप? जियोदत कुरकान? इस वक्त याद नहीं आ रहा मुझे। खैरियत तो है? मुझसे मिलने आया था वो। क्या मकसद था उसका मालूम नहीं हो सका। मैं अब किसी और गेम में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, और ये भी चाहता हूं कि मेरा नाम किसी और मामले में शामिल न किया जाए, क्योंकि यहाँ आने का मेरा मकसद यही है बस। बहुत अच्छा किया आप यहाँ आ गए। मुझे मालूम तो नहीं है, लेकिन जल्द पता लगा लूंगा। बहुत शुक्रिया। आपकी छटीस खासी तेज है आसिम साहब। पता नहीं, मगर हो सकता है उसका मेरे किसी पिछले मामले से ताल्लुक हो। मालूम नहीं कौन किसके लिए मुझे फॉलो कर रहा है। कोई कुछ भी कर सकता है। आप फिक्र ना करें आसिम साहब, इस सारे वाक़े की मालूमात करके मैं आपको बताता हूँ। आप तसल्ली रखें और अपनी फुर्सत के दिन आराम से गुजारें। गाड़ी वॉश कर दूं सर? हेलो कुदरत। बोलो। बहुत याद आ रही है तुम्हारी। कहा था ना मुझे फोन मत करना। सही है, मगर वादे पर कायम हो? हाँ बिल्कुल कायम हूँ। किसी भी किस्म का नशा अब नहीं करूंगी मैं। ठीक है। कब तक वापस आओगे तुम?
जब आना होगा बता दूंगा, अभी फोन बंद कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? इस्तांबुल में ही हो क्या? कुदरत तुम्हारी बेटी याद कर रही है, तुम लौट आओ बस। तुमने कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं की ना लड़की? वही किया जो तुमने कहा। तुम्हें सिक्के चाहिए तो ले लो, मेरे अब किसी काम के नहीं है ये। उस लड़के को दे दो और बस निकलो। पैसे दे दिए हैं तो गाड़ी वॉश करवा लेते हैं हम इससे। चलो साइमन, देर हो रही है। कौन फोन कर रहा था? नादिया। नादिया कौन? मैं जानता हूं उसे। तुम किसे नहीं जानते साइमन? सही कहा तुमने। करीब ही है बॉर्डर। नादिया। अपना सीट बेल्ट बांध लो। ओके बॉस। इस्तांबुल वापस जाओगे तुम? जाऊंगा। देखो होशियार रहना वहां सादिक से। फिक्र ना करो। पैसे तो मिल गए थे ना तुम्हें? तो अब क्या है तुम्हारे लिए? कुछ नहीं। है कौन ये नादिया? सवाल यह है कि नादिया के साथ कौन था? कैसे जाना? फोन पर उसकी आवाज नॉर्मल नहीं थी, जैसे मुझे कोई इशारा देने की कोशिश कर रही हो। जरूर किसी ने मजबूर किया होगा उसे फोन करने पर। कौन हो सकता है? कहीं सादिक तो नहीं? वही होगा। नहीं, इस गेम में और खिलाड़ी भी आ गए हैं शायद। छोड़ो, दिमाग मत थकाओ अपना। तुमने मेरी जिंदगी बचाई है कुदरत। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा मैं। कौन सा एहसान? तुमने कई बार मेरी जिंदगी बचाई है, अब तो गिनती भी याद नहीं। कितनी बार खुद को खतरे में डाला, जैसे तेहरान में किया। एहसान तो तुम्हारा है मुझ पर। हाँ, मगर ईरान जब भी आऊंगा तो जबरदस्त सा खाना खिलाना होगा। बिल्कुल खिलाऊंगा। वैसे खाना तो यहाँ तुर्की में भी खिला सकता हूँ। यहाँ तो तुम मेरे मेहमान हो। थैंक यू माय ओल्ड फ्रेंड। बहुत शुक्रिया खातून। गुड डे आसिम साहब। जी अस्मा। अभी कुछ ही देर पहले ऑफिस से निकले। बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत का मुआवजा आपको मिल जाएगा, बेफिक्र रहिए।
खुदा हाफिज दोस्त। अपना ख्याल रखना साइमन। फिक्र न करो मेरी, लंबे अरसे के लिए गायब हो जाऊंगा मैं। जरूरत पड़े तो मुझसे कैसे कांटेक्ट करोगे जानते हो? मालूम है मेरे दोस्त, मालूम है। जिंदगी बखैर, कहा सुना माफ। तुम भी माफ करना। कैप्टन, फरीदा भाभी को लेकर आप कहीं घूमने फिरने क्यों नहीं चले जाते कुछ दिन के लिए? मैं यहां सारे मामला संभालूंगा। जरूरत नहीं है इसकी। यहां किसी की ड्यूटी लगाई है तुमने? नहीं सर। तो फिर एक आदमी यहां लगा दो। ओके। रुको, गुजरने दो इन्हें। Yani ver bana 30 gram, hayır 60 gram, hayır 5 değil de 7 bilezik diye yola çıkmak zaten baştan problem. Peki, yani bütün bunların değişmesi lazım. आने कैसी तबीयत है अब? क्या हाल है ब्रदर? ठीक हो ना? जी काफ़ी बेहतर हूँ मैं। अली भाई की मेहरबानी से बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। फरीदा आई थी क्या यहाँ पर? जी भाई, दोपहर को खाना लेकर आई थी। डॉक्टर ने कहा है अब सब कुछ खा सकता हूँ मैं। 2 दिन बाद तुम्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, मालूम है ना तुम्हें? जी भाई मालूम है। ठीक है, मैं तुम्हें खुद लेने आऊँगा। चलो, ये बास्केट भी गाड़ी में रख लो तनीर। शुक्रिया भाई। भाई, तनीर भाई। हाँ? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, सब काट दिए थे उस वक्त। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं ला दूंगा तुम्हें। शुक्रिया। बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। जी भाई। हाँ सैलान, उसे किसने बताया सलीम का? मैंने बताया था। मैंने सोचा कोई तो अलीना का दुख बांटने वाला, इसलिए उसे फोन करके बुला लिया। ये किस तरह का बेस्ट फ्रेंड है वो सलीम का? वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है? वो कितना बेखबर है हर बात से। अनबिलीवेबल। यार सैलान, खुदा के लिए बस करो। वैसे भी मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। भाई, तनीर भाई। हाँ? मेरे पास कोई कपड़े नहीं है, सब काट दिए थे उस वक्त। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं ला दूंगा तुम्हें। शुक्रिया। बस जल्दी से ठीक हो जाओ तुम। जी भाई। बेटा, क्या हुआ मेरी जान?
अलीना। अरे उठ गई तुम? बस सोफे पर ही आंख लग गई थी, पता नहीं चला। सर्दी तो नहीं लगी तुम्हें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तुमने रजाई उड़ा दी थी ना मुझे। ये लो, अब ये खाओ। और मेरी थोड़ी सी हेल्प कराओ। वहां जो प्लेट्स रखी है ना, वो धो दो तुम। सुनो, पहले वो बड़ी वाली धोना और फिर डाइनिंग पे लगा देना। डाइनिंग टेबल पर? खाना खाएंगे ना अभी सब मिलके। बेटा, स्कूल गए थे ना आज तुम? दोस्तों ने तो बहुत मिस किया होगा एक हफ्ते में तुम्हें। उमर आया है, सब जमा हो गए होंगे, है ना? उमर स्कूल जाना शुरू हो गया? हाँ, उसके टीचर से बात हुई थी मेरी। तुम स्कूल गई थी? हाँ, मैं खुद लेने गई थी उसे। असल में उसकी टीचर से भी बात करनी थी मुझे। कह रही थी कुछ पीछे रह गया है, मगर कवर कर लेगा इंशाल्लाह। हो गया। ओ उमर साहब, आज मैं खुद अपने बेटे को होमवर्क कराऊंगी। सलीम की कोई इत्ला मिली? 2 दिन से भाई से बात नहीं हुई। ठीक है, अलीना को फोन नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें फोन ना करना तो अजीब सी बात है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा। सलीम से नाराज हो तुम? नहीं। क्या मतलब? क्योंकि मैं चाहता हूँ मिल जाए और असल बात मालूम हो, या कम से कम फोन पे ही बता दे मुझे। सिर्फ ये पता चल जाए कि अपनी मर्जी से किया उसने ये सब, या किसी मजबूरी के तहत। जो भी हो, ये गुत्थी तो सुलझानी ही पड़ेगी अब। और अगर ना सुलझी, क्या होगा अगर सलीम वापस ना आया? एलिफ, मैं ये बात सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो गया तो? अगर ऐसा हो गया तो मैं नाराज नहीं, हमेशा के लिए नाराज हो जाऊंगा। ना मैं, ना लीना, कोई भी उसे कभी भी याद नहीं करेगा एलिफ। उमर का क्या हाल है? क्या उसे बता दिया ये सब? मेरी बात नहीं हुई। उसकी दोस्त भी हुई है सैलान। हाँ, सैलान। उसे किसने बताया सलीम का? मैंने बताया था। मैंने सोचा कोई तो अलीना का दुख बांटने वाला, इसलिए उसे फोन करके बुला लिया। क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। तो फिर इस तरह से क्यों देख रही थी? यूं ही, बस वैसे ही। बहुत अच्छा किया तुमने। ऐसे वक्त में अपने दोस्त को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ भी नहीं है यार। अलीना। हाँ बोलो सलान। सलान, ऐसे क्यों देख रही हो तुम मुझे? क्या हुआ? मुझे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही है। कैसी फीलिंग? सलीम का जो फोन है उसके बारे में बात कर रही हूँ। क्या? देखो, मैं ये नहीं चाहती कि तुम्हें और ज्यादा परेशान कर दूं या तुम्हारा जहन उलझा दूं। सलान, खुदा के लिए पहेलियां मत बुझवाओ इस तरह। देखो, तुम्हारे बाद मैंने भी फोन चेक किया था। हाँ तो? उस सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले कई बार उसकी अदील से बात हुई थी। बस यार, जानती हूँ सलान, मालूम कर चुकी हूँ। अदील और आलिफ की जो भी अनबन चल रही थी, उसी पे बात करने के लिए कॉल की थी। हाँ वो तो ठीक है यार, पर मगर अदील को जरा सा भी कुछ पता ना हो, ये बात मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हूं मैं।
मैं भी, मगर क्या कर सकती हूँ? 1000 बार उससे पूछ चुकी हूँ, हर बार यही कहता है कि नहीं पता मुझे। ये किस तरह का बेस्ट फ्रेंड है वो सलीम का? वो क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है, वो कितना बेखबर है हर बात से। अनबिलीवेबल। यार सिलान, खुदा के लिए बस करो। वैसे भी मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा। अदिल को कई सालों से जानती हूँ मैं। ठीक है, वो सलीम का बचपन का दोस्त है, मगर मेरा भी तो अच्छा दोस्त है। मेरा कोलीग है वो, और बिजनेस पार्टनर भी। और वैसे भी इस तरह बार बार पूछने से क्या फायदा सिलान? यही कह रहा है कि मुझे कुछ नहीं मालूम, क्या करूं? मैं ये सब तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती हूँ। मैं तो बस क्या सिलान, क्या कहना चाहती हूँ? उमर को खाना खिला देना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अलीना, तुम बहादुर और समझदार हो। बहुत अच्छा असिस्ट किया तुमने। कुछ ज्यादा नहीं समझाना पड़ा तुम्हें। सलीम किराम, लैला, फरीदा, अब सब छोड़ दो, तुम भी आकर बैठ जाओ। बस थोड़ा ही रह गया है, आ रही हूं करके। खाने के वक्त तो मेरे साथ बैठ जाया करो। नेहात के लिए खाना लेकर गई थी क्या? वो बहुत खुश था, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। कहीं चलते हैं, कुछ दिन की लीव ले लें। यह अभी बिल्कुल मुमकिन नहीं। मैं कुछ दिन के लिए इस घर से दूर रहना चाहती हूँ। फरीदा, कोई खतरे की बात नहीं है, परेशान मत हो तुम। दही निकालूं आपके लिए, खाएंगे? निकाल लो, खाऊंगा। आर्गन साहब ने कुछ खुफिया पुलिस वालों की ड्यूटी लगा दी है घर के बाहर। आप तो परेशान मत हो, सुबह तुम्हें उन सबसे मिलवा भी दूंगा। अभी तो कह रहे थे कोई खतरे की बात नहीं अली, और अब पुलिस का पहरा लगवा रहे हो। फरीदा बेगम, परेशान मत हुआ करो तुम। बस करो अब तुम। ओह, अलीना की कॉल है। हाँ बोलो अलीना। हेलो अली भाई। हाँ हाँ बोलो। आई एम सो सॉरी, आपको इतनी रात में फोन करके परेशान कर रही हूँ मैं। कुछ पूछना था आपसे। सोचा शायद आपको कुछ पता चला हो। सलीम जिस गाड़ी में बैठ के गया था, क्या उसके बारे में कोई खबर मिली? अभी तक तो नहीं अलीना। असल में इन दिनों एक और मसला चल रहा है, मैं उसमें फंसा हुआ हूँ आजकल। खैरियत? कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। दूसरे मसले बताकर अब तुम्हें क्या परेशान करूं। जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। अलीना, सुन रही हो तुम? जी सुन रही हूँ अली भाई, सुन रही हूँ। मुझ पे भरोसा रखो अलीना, ये गुत्थी जरूर सुलझेगी।
अलीना। जी अली भाई। देखो, इस परेशानी में हम सब तुम्हारे साथ हैं, जानती हो ना। मालूम है, शुक्रिया आपका। माफ कीजिएगा डिस्टर्ब किया आपको मैंने। कोई मसला नहीं, जिस वक्त चाहो फोन कर सकती हो, ठीक है? ठीक है, शुक्रिया। खुदा हाफिज। और हाँ, उमर को प्यार करना मेरी तरफ से। जी बिल्कुल। गुड नाइट। चलो ठीक है, अब सो जाओ तुम, शब्बा खैर। ओह, देखो तो जरा इस लड़की की किस्मत को फरीदा। जिस शख्स को वो अपना शौहर समझती थी, अचानक एक दिन पता चल। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश आई मकोड़ा गिर गया, सूरज निकला पानी सूख गया, तो छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया। चलो साथ गाओ मेरे जल्दी से। छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश आई मकोड़ा गिर गया। अब मम्मी कहेंगी कि मैंने तो अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए कहा था और ये गाना सुनाने लग गई। मैं क्यों कहूंगी? जो उमर को अच्छा लगे वो करे। जिस वक्त मेरे बेटे का मूड होगा तब खाना खाएगा। हाँ तो क्या गा रही थी? छोटा सा मकोड़ा दरख्त पे चढ़ गया, बारिश जो आई मकोड़ा गिर गया। हा 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 हा। टाइम सही है घड़ी का? हाँ। हम नहीं बचा सके। हाँ, बदकिस्मती से। 3 बजे इसकी मौत हो चुकी थी। आप लोग बाहर जाएं और चीफ नर्स से कहें कि दूसरे स्टाफ को भेजें। हाँ। देख नहीं रहे थकन से बुरा हाल है इनका? ऐसे लोग इस नाजुक काम में नुकसानदेह भी साबित हो सकते हैं। हाँ, हम भी 5-10 मिनट का रेस्ट कर लें। तुम तो काफ़ी निढाल लग रहे हो।
नहीं, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तुमने फिर खून दिया ना? क्या हुआ है, किसी को मालूम है? जी मुझे मालूम है। क्या हुआ? हिप बोन टूट गई है और रगे कटने से काफी खून बह गया है। फेफड़े भी काम नहीं कर रहे। हमने 2 इंजेक्शन दिए। 1 2 3। ये शरीयान किसने बंद किए? मैंने किए। ऑपरेशन में मदद कर सकती हैं आप? जी कर सकती हूँ। नब्ज बहाल हो गई। ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो रहा है। ये सही नहीं किया तुमने। क्या हो गया? ये बहुत खतरनाक काम था सलीम। और कोई रास्ता था क्या हमारे पास? हाँ, तुम्हें डॉक्टर नहीं किसी फिल्म का हीरो होना चाहिए। पेशेंट का ड्रेन करती रहें। जिगर में काफी पानी होगा। ड्रिप में एंटीबायोटिक भी लगा दें। ओके। शुक्रिया। मैंने क्या किया है? शुक्रिया तो आपका। तुम बहादुर और समझदार हो। बहुत अच्छा असिस्ट किया तुमने। कुछ ज्यादा नहीं समझाना पड़ा तुम्हें। सलीम किरण। लैला। ये है मेरी कहानी, ये है मेरी कहानी। देखो, हर जगह खूब देखभाल कर जाना, किसी को भी शक न होने पाए, वरना हम सब खतरे में पड़ जाएंगे। फिक्र न करें। जवाब तुम्हारे जरिए ही भेजेंगे।
2 रोज बाद हम इसी जगह पे मिलेंगे। खुश आमदीद।